किए हैं, तो स्वरूप एक लीला दो है। इस चीज से भी तो संबंधित ये आंसर हो सकता है, स्वरूप एक है लीला दो ही है, मतलब राज्य और बिल्कुल श्यामा जी तो। यही आंसर है, यही हम्म, आंसर है। जवाब राजी ने आपके दिल से दिलवा दिया। हाँ हाँ, स्वरूप एक है, लीला दो। दो है। ठीक है, एक ही है राज्य और श्यामा जी। हाँ, तीनों स्वरूप एक है, राजी, श्यामा जी और अक्षर। रूह एक। सत, चित और आनंद, यही कजा है। उन्होंने कहा ठीक है। ईसा इमाम की कजा यही है, यही न्याय है कि तीनों सूरतें एक ही हैं। तीनों हाँ, के अंदर राज्जी महाराज जी आए और तीनों के अंदर राज्जी ने अपना ही संदेशा कहलाया। और ये बात जब समझ में आ गई तो अब हमारे वास्ते तो तीनों ही खुल गए, तीनों ही राज्जी सूरत में इसमें आकर बैठे हुए वाणी में। तीनों एक ही हो गए ना। तीनों एक ही हो गए। और मोमिनों ने जितना जितना दिल दिया, जितना जितना ग्रहण करते गए, तो मोमिन भी उनके अंदर गर्क होकर वो भी रूप सूरत किसकी बन गई, हक की सूरत। रूहें भी हक की सूरत है, रूह कोई जुदा नहीं है। लेकिन ये सारा खेल पहचान का है। जितनी जितनी पहचान, जितना जितना समर्पण, जितनी जितनी गहराई, और जितना जितना धनी को समझते चले गए, धनी मय होते चले गए हम सब भी, एक एक करके। प्रेम ब्रह्म दो एक है, वही वाली बात हो हाँ, जाती प्रेम ब्रह्म दो। है। प्रणाम। आप हम जितना रहनी में उतरते चले जाएंगे, जितना धनी की राह पर, हादी के कदमों पर चलते जाएंगे, उनकी हिदायत को फॉलो करते जाएंगे, तो हम उनके स्वरूप ही होते जाएंगे। हम गलित होते जाएंगे, हम गल हिदायत का जाएंगे। पूरा और मीनिंग, हाँ, कि भाई उनके आदेश के अनुसार चलना है। हिदायत बस मतलब, हाँ। ठीक। बिल्कुल उनके उनके हुक्म को समझना, उनके हुक्म को पकड़ना। इसके आगे जो प्रकरण आता है ना सनंद हुक्म की, वही वाला प्रकरण अब लेंगे अगली बार। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो एन और गैन वाली बात थी ना, वो थोड़ी समझाइए ना। एन और ज्ञान, जैसे इसका संसार का एग्जाम्पल दूं ना, जैसे लोग कहते हैं इसको माता आती है, इसको ये होता है, इसको वो होता है। तो जी चीज दीदी। आई, पावर आई और पावर चली गई। एन का एन और ज्ञान, ज्ञान तो पावर आई, और एन का एन ऐसे का ऐसे ही रह गया। पांच तत्व का वजूद हमारा ऐसे का ऐसे रह गया। धनी जब आए हमारे ऊपर, धनी ने हमारे इस वजूद को, इस शरीर को शोभा दी, उनका हुक्म आया, उनकी पावर्स आई, उनकी शक्ति आई, उनका जोश आया, तो वो हो गया ज्ञान, उनका स्वरूप। लेकिन ज्ञान जब हुक्म, पीछे हुक्म फिरे, पीछे फिरया, हुक्म अपना काम करा के पीछे फिर गया, हट गया, तो रहे एन का एन वापस वैसे की वैसी। नहीं, जो हुक्म पीछे चला गया तो वो एन जहां से आया था वो उसी में मिल गया दीदी। तन की बात नहीं, वो हाँ, जहां से आया था वहां मिल गया। वहां मिल गया। हाँ, जहां से वो उधर पावर हटा आई थी उसी में ही मिल गई, उसको वो एन कहा गया। वापस। जहां से पावर आई उसको एन कहा गया। और जिस तन को इस्तेमाल किया और जब वो पावर वहां तन पे काम कर रही है उसको गैन कहा गया। हाँ, और जो पावर जब चली गई, एन तो उसमें शक्ति मिल गई, राजी में ही शक्ति, और वो तन, एन तन भी ऐसे का ऐसे ही रह गया। ये भी तो बात आती है। ज्ञान लेकिन किसको कहा गया, एन राज्य को ही एक कहा गया जहां से पावर आई। ज्ञान तो राजी को कहा गया, लेकिन देखो चौपाई में क्या आ रहा है। 62 नंबर की दीदी, 62। रसूल आया हुक्मे। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया ज्ञान। रसूल साहब इस संसार में आए, उनके ऊपर हुक्म आया, तब नाम धराया ज्ञान। तो कहाँ से आया था ज्ञान? परम धाम से, असल सूरत से वो जो हुक्म आया था। तो ये सूरत क्या हो गई, ज्ञान हो गई, धनी की। धनी का स्वरूप कहलाया। हुक्म बजाए पीछे फिरया, हुक्म बजा के वो पीछे कहाँ फिरा, अपनी सूरत में ही जाके मिल गया, धनी में जाकर। तब सोई एन का एन, ये जो एन है वो भी एन का एन रह गया, और ये भी एन का एन रह गया। ये पांच तत्व की सूरत, पांच तत्व की सूरत ही रहे। मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है, बाकी ये रुचि आपको कुछ और बात विस्तार में आती है तो आप बता दें। ये टीके में दीदी, सरकार के टीके में ऐसे लिखा हुआ है, रसूल साहब जी का हुक्म कुरान लेकर जब संसार में आए तो उनका नाम ज्ञान धराया। हाँ, और वही रसूल साहब जब राज्य का हुक्म बजाकर वापस गए तो फिर वही एन के एन हो गए।
एन का एन ये- मतलब राज्य की सूरत में हाँ। जाकर मिलकर वो एक ही सूरत हो गए। अक्षर ब्रह्म उनको जैसे संसार में भेजा संदेशा देकर, तो जुदा करके भेजा, तो वो ज्ञान राज्य की सूरत बनकर इस संसार में आए और वापस जाकर मिलकर फिर उनकी एक सूरत ही होगी राज्य के साथ। कहने का तात्पर्य है कि एन से ही ज्ञान आया था और फिर ज्ञान फिर जाके एन में मिल गया। एन क्या एन क्या मतलब एन मतलब राज्य से आया ज्ञान, हुकुम बजाने के लिए मोहम्मद बनकर आए तो ज्ञान कहलाए, लेकिन आए कहां से थे? एन से आए थे, यानी राज्य से आए थे उनकी शक्ति, और फिर हुकुम बजा के जब पीछे फिरे तो जहां से आए थे एन से उसी में ही मिल गए, ये कहने का तात्पर्य। ठीक है। एन मतलब राज्य, एन मतलब राज्य। जी, राज्य से ही वो हुकुम जब अलग हुआ अपना काम करने के लिए तो ज्ञान कहलाया, और फिर हुकुम को वापस खींच लिया राज्य ने तो भाई एन में समा गया, यानी राज्य में समा गया। आशिक और माशूक राज्य ने लीला करने वास्ते माशूक दो स्वरूप बनाए और फिर वापस आशिक के अंदर ही समा गए, स्वलीला अद्वैत में आ गए। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण का जो मेन जो भाव निकलता है वो ये है कि अधिकतर 80% हम सब सुंदर साथ में मैंने ये देखा है, या जो ऐसा होता है कि हम राज्य श्यामा जी और सखियों की लीला को महत्व देते हैं, मतलब लगता है कि जैसे कि राज्य श्यामा जी और सखिया ही है सब कुछ, लेकिन इस प्रकरण में वो बता रहे हैं कि जो उनका सत अंग है उसको भी माशूक से अलग मत समझिए। वो राज्य जैसे श्यामा महारानी उनकी माशूक है, वैसे ही मोहम्मद भी उनके माशूक है। इस पूरे प्रकरण में मोहम्मद साहब की महिमा को बताते उन्होंने बताया कि पूरी वाणी में तो उन्होंने श्यामा महारानी और अपने संबंधों को दर्शाया, लेकिन इसमें उन्होंने क्योंकि 80% लुए अपनी राज्य और अपनी श्यामा महारानी और राज्य की बात करते हैं। हम अधिकतर जो है अक्षर ब्रह्म की बात माशूक के रूप में नहीं करते, हम अधिकतर अक्षर ब्रह्म की बात जो है ना खेल के रूप में करते हैं कि भैया वो तो सत्ता का अंग है, वो तो राज्य को दर्शन ही नहीं, वो तो रूहों का दर्शन ही नहीं कर सकता था, तो उसको एक जुदा अंग की तरह हम लोग जो है परम धाम की लीला को जब समझते हैं तो एक जुदा अंग की तरह समझ लेते हैं कि भैया उसको आज्ञा नहीं थी परम धाम आने की, उसको ये नहीं था, उसको वो नहीं था। हम रुए तो राज्य के इश्क में थी, वो तो भैया सत्ता का अंग था, वो इश्क का अंग नहीं था। लेकिन यहाँ राज्य ने बताया कि वो भी चाहे सत्ता का अंग है, मैं उससे सत्ता के काम लेता हूँ, लेकिन वो भी मेरा माशूक ही है, वो मेरे प्रेम के अंग से अलग नहीं है, वो भी मेरी वायदत से अलग नहीं है। तो यहाँ पे अक्षर ब्रह्म के महत्व को मतलब दर्शा रहे हैं जो मोहम्मद के रूप में आए इस प्रकरण में, उनके सुंदर कहने साहब का जी, एक भाव बात ये ये है। भी है कि दीदी प्रणाम हम जी। अक्षर ब्रह्म को बहुत हल्का मान लेते हैं। बस यही, वो उनके उन्होंने हल्का ना माने इसीलिए ये साहिबी प्रकरण लिखा है। उनकी साहिबी को हम नहीं जानते हैं, तो राज्य महाराज ने कहा वो कोई मेरे से जुदा अंग नहीं है, वो भी मैं ही हूँ। राज्य महाराज ये समझा रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म को कभी हम इतने हल्के में ना लेवे कि वो ऐसा करता है, वो ना, वो सारे ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने वाले हैं, और वो राज्य की ही एक सूरत है। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद तभी पूर्ण होते हैं जब उनके साथ अक्षर ब्रह्म भी शामिल होते हैं। सुंदर दीदी साथ जी जी, हम प्रणाम जी। जितना प्यार श्यामा महारानी को करते हैं उतना ही प्यार राज्य के इस अंग से भी करना चाहिए, मतलब उसको जुदा नहीं समझना चाहिए कि हम रूहें अलग है अक्षर ब्रह्म अलग है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे श्यामा महारानी को हम अपने में ही मिला हुआ मानते हैं कि श्यामा महारानी और हम जुदा नहीं है भैया, हम उनके अंग है वो हमारे अंग है, बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को भी जुदा नहीं मानना चाहिए, हम उनके अंग है वो हमारे ही अंग है। दीदी जी, आपने आपने पहले कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमारा दाया हाथ और बाया हाथ वो अलग नहीं, हमसे अलग नहीं है। ऐसे रुचि दीदी ने कई दिन पहले ही हमको समझाया हुआ था। यही चीज, यही बात अभी भी हो रही है कि राज्य श्यामा जी और सखिया और अक्षर ब्रह्म वो कोई अलग नहीं है, वो सभी एक ही अंग है, एक ही राज्य सच्चिद आनंद स्वरूप का एक ही राज्य महाराज ही है। और ये यही समझ में आया था कि वो हमारे शरीर के माध्यम से दीदी ने लिया था, रुचि दीदी ने, कि हमारा शरीर का कोई भी अंग है वो हमसे अलग नहीं है। जैसे हम हाथ गिने, पैर गिने तो हमसे अलग नहीं है, वैसे ही राज्य किसी से अलग नहीं है। वो सत्ता अलग अलग काम जरूर अलग अलग करते हैं, जैसे कि हम अक्षर ब्रह्म को सब स्वरूप कहते हैं, तो वो अपनी लीला करते हैं, तो वो वैसे ही स्वरूप एक लीला दोई, ये राज्य महाराज ने पहले से ही किसी हमको, ये सुंदर साहब ने भी बताया, राज्य महाराज ने भी हमको ये चीज बता दी है।
कि यही है। तो हमारा जो तन है, तो तन एक ही है, लीला भले चाहे कितनी भी हो, दाया हाथ कुछ लीला करता है, बाया हाथ कुछ लीला करता है, अपना दिल भी कुछ बोल रहा है, अपना मन भी कुछ बोल रहा है, बुद्धि वो तो बुद्धि सभी अंगन। बुद्धि सत्स्वरूप है, हाँ, बुद्धि का वह तो सब सब अंग ही है ना, तो वो अंग चाहे हाँ। कुछ भी करे, लेकिन सत्ता तो एक ही है ना। राजी महाराज का दिल ही है, राजी महाराज ही है। वो सारी वो अपने अपने हिसाब से राजी महाराज जब जरूरत पड़ती है, जैसे कि सब चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग अंगों से अपना कार्य करते रहते हैं दीदी। यही जैसे मेरा हाथ भाव है। प्रणाम जी। पैर पैर चलने का काम करते हैं, वैसे हाथ हाथ का काम करते हैं, पैर चलने का काम करते हैं, वैसे अलग बिल्कुल। अलग कार्य है, लेकिन अंग तो एक हाँ ही है, हाँ, शरीर तो प्रणाम एक ही दीदी। है। एक ही है। बिल्कुल सही। बुद्धि बुद्धि को हम सत्स्वरूप कह लेते हैं, दिल को अपना श्यामा जी का स्वरूप कह लेते हैं, लेकिन बुद्धि के बगैर भी तो संसार में देखिए कोई काम होता है क्या? कोई भी होता है। काम करना बुद्धि से ही करना पड़ता है। दिल का तो अंग, दिल का तो बड़ा एक छिपा हुआ रोल होता है कि भाई जब प्यार और इश्क वाली लीला हो तो दिल की कर। अधिकतर काम तो बुद्धि से ही किए जाते हैं संसार में। और कई बार छुपी हुई होती है और कई बार जाहिर भी होती है। जो हम हाथ मेरी से भी जो काम करते हैं, तो हाथ से हम हाँ काम करते हैं, वो दिखाई देता है। लेकिन जब बुद्धि, अपना मन जो भी काम करते हैं, वो अंदर अंदर का बात रहता है। लेकिन जब बिल्कुल बुद्धि है, अपना अपना मन जो विचार करता है, वो अंदर विचार करता है, वो विचार किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन जब हम विचार करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो तभी वो बाहर आता है। तो बाहर आता है तो वो सभी को जाहिरी रूप से दिखाई देता है कि ये चीज हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो हमारे मन से, हमारे विचार से, हमारे बुद्धि से वो आगे बढ़ता है ना। अंदर से आगे बढ़ते 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 वो बिल्कुल। ऊपर शब्द आता है। शब्द से आगे जाएंगे तभी हमें, जब हम एक सीढ़ी ऊपर खड़े होते हैं तभी पीछे वाली सीढ़ी का एहसास होता है। जी दीदी जी। और प्रणाम जी। जो इन्होंने आज टॉपिक भी रखा है वो भी शायद इसी से ही रिलेटेड है कि भाई परम धाम से हम राज्जी श्यामा जी सखियां, खूब खुशहालियां और ये सब जो आई हुई है किस रूप में आई हुई है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं रुचि जी अपना टॉपिक। नहीं नहीं, अभी इसी पे ही मैं तो वो उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको कल भी कर लेंगे। अभी तो ये वाला प्रसंग जो है ना, जो जो समझ में आया इस प्रसंग में, वो सब लोग अपने अपने शब्दों में बताएं। अपने अपने शब्दों में बताएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। अभी मनीषा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। मनीषा जी, इस प्रकरण का सार क्या, आप अपने शब्दों में बताइए। मनीषा जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मनीषा जी बताइए, चलिए। वो सटीक शब्दों में कहती ना, इसीलिए उनको बुला रही हूँ। हाँ, शब्दावली बहुत अभी अभी तो मैं सुन रही हूँ मुझे अभी तो यही समझ में आया है कि राज्य का जो हुक्म आता है, जिस आवेश शक्ति के रूप में, जैसे रसूल साहब के उसमें आया, तो वो गैन है, और जो वो अपना कार्य करके पीछे फिर गया वो ऐन है। मुझे ऐसे ही समझ में आया अभी तो। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल यही सही बात तो है। समझ में आया है। अच्छा ही तो समझा रही हैं आप। इस प्रकरण को लेने का मकसद यही था। ये जो पीछे वाली 10 चौपाइयां है ना, इनमें सारा आशिक और माशूक और ऐन और गैन, ये सारा चक्कर पड़ा रहता है। तो और हाँ, बस मैं अभी कल, हाँ मनीषा जी बोलिए। ये लगा कि ये जो चौपाई ना, इत और ना दूजा कोई स्वरूप एक ही लीला दो। वही जो दीदी आप कहा करते हो कि पावर करंट तो एक ही जगह से आता है बस, और फैलता फिर वो सब जगह है। बिल्कुल सही बात है। पावर हाउस तो वही है राज्जी महाराज, उन्होंने अपनी पावर जहां डाल दी, काम हो गया। अंजू, आप अपने शब्दों में बताओ। अंजू। हाँ जी दीदी, मैं बताऊं मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना जो इंदु दी ने अभी अली अली के लिए वो हंसा बहन भी पूछ रही थी ना कि अली के लिए उन्हीं का क्यों नाम आया। वो राज्य में आता है कि इनके जो 4 दोस्त थे, उमर, उस्मान, अबू बकर और अली, यानी सिर्फ अली ऐसे थे जब मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं महाराज जी के दर्शन करके आऊं, अली ऐसे थे भी जिन्होंने मोहम्मद साहब की बात पे विश्वास किया। बाकी सब दोस्तों ने तो उनका मजाक उड़ाया। और जिसने वही वाली, आज अपन भी तो ऐसे है ना जो राज्य की बात पे विश्वास कर लेते हैं। आज अपन किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं कि किसने देखे है राजी, और जो इस बात को नहीं और जो मान लेते हैं, तो वो भी तो सीढ़ी तो वही चढ़ता है ना, एक एक सीढ़ी वही आगे चढ़ता है। बस ये अली वाली बात जो अभी दीदी ने बताई,
वो हंसा बहन पूछ रही थी, मैं इसलिए बता रही हूँ। बिल्कुल अली सही यहाँ जवाब पर दिया अंजू, बिल्कुल। अली राज्य को कहा गया है यहाँ पर चौपाई में, आप लोग देखें तो अली जो है हाँ, हाँ। 54 चौपाई में अली जो है कह रहे हैं जो कछु कहूँ मोहम्मद को तामे अली जान, मोहम्मद के बारे में कुछ भी अगर कह रहा हूँ तो उसमें अली की महिमा हाँ। को जानिएगा कि यानी कि राज्य को यहाँ पर अली कहा गया है। चौपाइयों हाँ, में नहीं, शब्दों मैंने के हिसाब से हाँ, घटाना, हाँ मोहम्मद के नहीं, 4 दो वो थे जिसमें अली था, लेकिन यहाँ पर जो अली का भाव है वो राज्य को दिया गया है। सुंदर साथ जी, हाँ, नहीं, लेकिन मैंने राज्य पर हाय नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। मेरे को जो ये आज वैसे ये समझ में आ रहा है, जो राज्य की बात पे विश्वास करता चला जाएगा वो ही एक एक कदम बढ़ता जाएगा। ये मेरी ये ये बात भी कहना बात चाह सही रही है हूँ। ना, हुक्म छोड़ हाकिम, वो हाकिम को भी हाँ। तो जानना पड़ेगा, इसमें भी कहाँ दो राय है। हाकिम को जानना ही तो हुक्म का काम, हुक्म का काम क्या है? हाकिम को पहचान कराना। हाँ, हुक्म का क्या काम है? हाकिम की पहचान कराना। गलत नहीं अंजू, तुमने सही समझा है बिल्कुल उसको। देखो, एक व्यवहार में बात समझना और एक शाब्दिक समझना, दो अलग बात। मैं वैसे भी प्रैक्टिकल अली के लाइफ में साथ जब समझती हूँ ना, मैं तभी आगे चल पाती हूँ। मैं ज्ञान से हाँ, समझ ही नहीं पाती। जब तक कोई भी बात हो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को नहीं समझ में आती, तो मैं कह भी नहीं पाती। चाहे पूरी बीतते कह देख लो, कितने प्रसंग है कि हमारे ऊपर घटित नहीं होते हैं, सारी बात नहीं है। बिल्कुल। अपने प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप बताइए अपने शब्दों में। नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये समझ आ गया, पर मैं थोड़ा समझा नहीं पाऊंगी। मैंने कभी इतना ये समझा नहीं हुआ है, पर अच्छे से समझ आ गया है कि अंशु राज्य का अच्छे से समझ में आ गया, फिर हुक्म। तो समझाना चाहिए ना दीदी। नहीं, अच्छे थोड़ा से सा समझ में आ गया, आप टफ कह रही है, हैं अच्छे से। अब अच्छे से बताइए अपने पर शब्दों मैं में। अपने शब्दों में नहीं बता सकती। हाँ जी। चलो अच्छा, अब रंजना को बुलाते हैं। रंजना बताओ, आपको क्या, आप कहती हो मुझे ज्ञान नहीं आता। अब आप बताओ, आपको क्या समझ में आया प्रकरण में। प्रणाम जी दीदी, मैं बिजी हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बिजी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अंशु को बुलाओ ना, अंशु तुम बताओ, अंशु क्या समझ में आई बात? अंशु आप आओ। मुझे तो बस थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि हुक्म ही, जैसे कह रहे हैं राज्य का वो हाकिम है, तो हम हुक्म पे समर्पण होकर ही हम राज्य के नजदीक हो सकते हैं और उनके बिल्कुल सही बात समर्पण है। कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे हम राज्य के, ये मेन बात मुझे ये समझ आई है। और आशिक माशूक एक ही हो जाते हैं धीरे धीरे धीरे, कोई फर्क दीदी नहीं हम यहाँ हुक्म के अलावा है ही क्या, हम पूरा स्वरूप ही हुक्म का है यहाँ पर। हुक्म। हाँ। और देखिए उनके हुक्म को, जो आप दीदी बात कह रहे हैं ना, प्रतिभा दीदी बिल्कुल सही कह रहे हो कि उनके हुक्म को जैसे जैसे हम फॉलो करते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हाँ। राज्य की सूरत ही अपने अंदर वो दिखने हाँ। लगती है। और उनके हुक्म पर इतने फना हो गए, फिदा हो गए। उनके उनके नजदीकी का अनुभव करने लग जाते हैं। हाँ जब तक हाँ, उनको, बिल्कुल बिल्कुल फिर हमें कोई फर्क नजर नहीं आने लग जाता है, और फिर हम अपनी चाल को, तो हमारा कौल फैल हाल बदल जाता है। हाँ। बिल्कुल बदलता है, और दृढ़ता से चालू हो जाता है कि राज्य का हाँ, हुक्म समझ दृढ़ता। में आने लग और मुझे पड़ा। लगता है संसार फिर ज्यादा अच्छे से चलाने लग जाते हैं, शायद हाँ, ये ऐसा तो है। है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। शायद ज्यादा ज्यादा अच्छे से चलता है, मेरे ख्याल। ये तो है ही, जितना धनी की तरफ हम पुष्टाई से लगते हैं, उतना संसार भी पुष्टाई से चलाना पड़ता, सही से चलने लगता चलता है है, अपने आप ही। नहीं ऑटोमेटिक ही चलता है, ऑटोमेटिक ही हाँ, चलता है। ऑटोमेटिकली। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई पांडे सुंदर वो साथ। आई है क्या? हाँ, ये वीनू वो आई है, ज्योत्सना पांड्या हाँ, जी। ज्योत्सना जी आई हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना बहन आप बताइए अपने शब्दों में। नहीं, कल उन्होंने जब बात कही थी ना, उनको कहो जरा अपनी बात कल कल वाली और स्पष्ट करें, वो कल बात करते करते बंद हो गया था। ज्योत्सना बहन। हाँ, प्रणाम जी सखी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, हम सब सखियों यहाँ आकर भी एक दूसरे का भाव लेते हैं, एक दूसरे को हम समझते भी है। सबकी पहचान एक ही है कि राज्य की हम पहचान करें, और हमारा यहाँ का जो भाव रहता है तो थोड़ा अलग अलग रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम बताऊं मैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कैसे मैनेज कर दे।
मेरे घर में मेरी सास है, वो तो स्वामीनारायण धर्म पाळते हैं, और दीवर और मेरा पति भी थोड़े माताओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं मेरे धनी के सिवा दूसरा किसी को मानती ही नहीं हूँ। मैं क्यों किसी के स्वरूप में मेरा पति है, पति एक ही होता है। घर में तो सब सभ्य जुदे अलग अलग होते हैं ना। जेठ को अपना पति थोड़ा मानते हैं, उसका थोड़ा झलक ऐसे साम्यता दिखाई देती है, लेकिन हम पति नहीं मान सकते। इसी तरह संसार में हमारे कुटुंब में जो भी सभ्य है, सास अरे ससुर, पति, जेठ के दीवर, तो हम पति को ही पति मानते हैं। इसलिए हमारा धनी एक ही है, और हमें धनीपना हमारा निभाना चाहिए कि हम आत्मा से अलग नहीं है, हमें हमारा पति एक ही है, और हम दूसरे को नहीं जानते, नहीं पहचानते। बस यही काफी है। बस बोलो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही टू द कहा। पॉइंट कही ना, इसमें कोई दो राय और नहीं है मेरा। हाँ, और मैं एक चौपाई भी ऐसी मुझे याद नहीं आई, लेकिन मैं इसमें देखकर बोलती, हुई मजकूर अर्स में सो सब वास्ते इश्क, अर्स हक हादी रूहे ये साहिबी बुजरक। हमारे लिए तो यही चौपाई बन, अरे ऐसे ही आती है। सारा मजबूर इस इश्क को ही तो समझाने के लिए हो रहा है कि इश्क में हाँ। कोई जुदा होता ही नहीं है। इश्क में तो एक जुदा धनी ही नहीं है धनी कि रह जाता है। हम सब सखियों मिलकर एक ही बात करते हैं कि हम राज्य को कैसे पहचाने, हम राज्य को कैसे पाले, हमारे परमधाम की ये सब नियामत, ये हम सबको यही समझना है। और हम संसार को छोड़ देना। यहाँ आए ना तो हम संसार भाव नहीं लेना। हमारे तो हम आप सखी है, मैं भी आप, हम तो एक ही है, एक ही आत्मा है हमारी, हम जुदा नहीं है। भले तन जुदा है, लेकिन आत्मा हमारी कौन सी है? एक ही तरफ चलती है ना। श्वास लेते हो तो तुम राज्य के ही भाव लेकर चलते हो, तो मैं भी ऐसा हूँ। हम सब सखियों को ऐसा ही माना कि हमारा एक ही कर्तव्य की भाव कि हम राज्य के सिवा बस दूसरा कुछ नहीं जानती। इतना ही कह पाती हूँ। प्रणाम जी सखी। दूसरा जानने की जरूरत क्या है ज्योत्सना बहन? आपने तो असली बात तो जान ही ली है, और क्या जानना है? कुछ नहीं जानना है। हम आपको नहीं, आप और हम ये ऐसे मिलते हैं तो हमको मजा आता है। मैं कुछ गलत सोचती हूँ तो आपकी वजह से मुझे भी ऐसा ज्ञात है, नहीं ऐसा होना चाहिए। मुझे दूसरी सखी से कुछ मिलता है तो मुझे आनंद आता है। बस सबको कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मिलता है, तभी तो आनंद आता है ज्योत्सना बहन। बस आनंद लेते हैं हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सब सखियों में ज्ञान है, सब सखी सब पहचानती है। यहाँ जो भी सुनती तो सबके भाव एक ही है, लेकिन हम यहाँ आनंद के लिए थोड़ा जुदा जुदा सोचते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जुदा जुदा राज्य इसलिए बुलवाते ना कि उनको भी आनंद उत्पन्न करना है। यदि सबको एक साथ बुलवाएंगे तो आनंद कैसे आएगा फिर? हाँ, इसका आनंद है। थोड़ा थोड़ा जुदा बुलवाते हैं, सबको अलग अलग शब्द देते हैं बोलने के लिए। बस बस यही है, और अंत में तो एक ही हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। भाई असल में तो हमने राज्य की बातें करनी है ना, तो फिर राज्य को जानते हैं, राज्य की बात करते हैं। बस एक ही बात। रस जानने के लिए वो कुछ भी करते हैं। किसी को कोई शब्द दे देते, किसी को कोई शब्द। आत्म सौने एकज दिसे जुजवा दिसे देह का ही पर्दा है। इसलिए हम अलग है। आत्म तो एक ही है। हम प्रणाम इसीलिए सखी। में एक साथ में बैठते हैं। लगता नहीं है कि हम दूर दूर बैठे हैं, सामने बैठ के बातें करते हैं, वैसा ही तो लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ वीडियो भी खोला करिए, वीडियो भी खोला करिए। लज्जत लेने के लिए तो ये सब ये हो रहे हैं। राज्य भी लज्जत ले रहे हैं, और हम यहाँ से क्या भी एक दूसरे की बात सुनकर, एक दूसरे का ज्ञान सुनकर, एक दूसरे का शब्दों पे भी हम ये लज्जत ले रहे हैं। और ये खेल का नाम ही हंसी है। एक दूसरे के सामने अगर हंसी नहीं होती है तो फिर वो राज्य को भी मजा नहीं आता है। राज्य बोले कि देखो ये मेरा ही नाम ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, अलग अलग शब्दों से ले रहे हैं, और इसमें सभी सखियां आनंदित हो जाती है, तो हम भी आनंदित हो जाती है और राज्य भी आनंदित होते हैं। इसीलिए तो ये खेल रचा गया है ना दीदी।
जो हमको मूल में नहीं मिलता था, इसीलिए हमको यहाँ दिलाते हैं राज्य महाराज। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे अक्षर ब्रह्म भी लज्जत ले रहे हैं अभी इस समय, लज्जत अभी ये जो